हुई दिल्ली के सिलमपुर में चौहान बागर इलाके में 19 साल के युवक जहीर अब्बास की चाकू से हत्या कर दी। इस हत्या की वजह कोई और नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जो जहीर अब्बास है उसके फूफा ने उसकी हत्या की है। लड़की के पिता और भाई ने जहीर अब्बास पर चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद जहीर अब्बास की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में जुटी हुई है और ऐसे में आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जानकारी के अनुसार जहीर अब्बास का अपने ही रिश्तेदार की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और बताया जा रहा है कि दोनों परिवार ने इस पर बैठकर सलाह भी की थी, लेकिन ऐसे में दोनों की बात नहीं बनी और बात ज्यादा बिगड़ गई। फिर लड़की के भाई और पिता ने लड़के का पीछा किया, जिसके बाद लड़के की डेड बॉडी सिलमपुर इलाके से मिलती है। पुलिस इस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि मृतक जहीर अपने फूफा की बेटी से ही प्यार करता था। इस वारदात को अंजाम देने के लिए परिवार ने बताया कि लड़की के परिजनों ने अब्बास की चाकू से हत्या कर दी। देखिए, असल में हमें जो महसूस दे रहा है ये एक शक की बिना पे महसूस दे रहा है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं। क्योंकि बच्चा बड़ा सभ्य था, बहुत सीधा बच्चा था, किसी के साथ में कुछ नहीं बोलता था, न किसी से गाली गलौज। कोई महल्ले पड़ोस में कोई नहीं बता सकता कि उसका किसी झगड़ा हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गाली गलौज हुई हो। बहुत सीधा बच्चा था। तो उसके साथ में पहले भी झगड़ा हुआ, 2 रोज़ पहले भी झगड़ा हुआ, तो उसे यहाँ से मुस्ताबाद उसके चाचा के यहाँ भेज दिया गया। तो वहाँ से वो डरते डरते वो जाफराबाद में आया कि मुझे यहाँ कपड़े दे दें मुझे, मैं 10-12 रोज़ या 15-20 रोज़ जो मुस्ताबाद में गुजार लूँगा, अपनी फैक्ट्री में काम वहीं पे करूँगा मैं। तो इन लोगों को कैसे खबर लगी कैसे नहीं, ऊपर वाला बेहतर जानता है कि ये यहाँ से जो है सशस्त्रों के साथ में जाफराबाद पहुँचे हैं और उस पर पीछे से हमला किया। वो जान बचा के भागा, जो गली नंबर 1 में घुसा है, तो वहाँ उसको जो है इन्होंने गोद डाला। मगर बताया जा रहा है कि शायद कोई प्रेम प्रसंग का मामला था। कोई ये झूठा लगाया जा रहा है, बच्चा ऐसा नहीं था। कभी कोई कह नहीं सकते कि हमारी लड़की को आंख उठा के देखा हो या किसी को कुछ छेड़ा हो, कभी नहीं। और भी यहाँ मोहल्ले में लड़कियाँ रहती हैं, खाली एक वो ही नहीं है, और भी रहती हैं, और भी बच्चे हैं माशाल्लाह से। किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं करी है ना उनको। हाँ, ये शक बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती का। हाँ, क्योंकि उनका कहना ये है कि भाई हमारी लड़की से 1-2 बार पहले बातें हमने समझाया है, माना नहीं है, पुलिस को स्टेटमेंट नहीं दिया कि फिर उसके बाद हमने ये काम किया। असल में हमारे सुनने में ये आया कि वो लड़की उसके साथ में ज़बरदस्ती जो है प्रेम संबंध में आना चाह रही थी और वो मना कर रहा था। तो ये हमें ये भी सुनने को मिला कि वो लड़की इशारेबाजियाँ कर रही थी कुछ, तो उसने कहा जाओ आप अपने घर में जाओ। उसी विवाद को जो है बढ़ाते हुए ये इस तरीके का मामला अंजाम दिया गया है। हमारी तो ये डिमांड है कि हम उन्होंने जो वो मर्डर करा है मेरे भतीजे का, हमारी सबकी डिमांड यही है कि उसकी माँ को भी उठाना चाहिए, क्योंकि सपोर्टर वही है। उन्हीं की सपोर्ट थी कि लड़के को हर हाल में ख़त्म करा जाए। हमें खून चाहिए, पानी तभी पियेंगे जब खून बहाएंगे। इसलिए हमारी डिमांड तो यही है सरकार से कि उसकी माँ को भी उठा के रिमांड में लेके पता करे कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया इतनी सी बात पर। पहले भी बच्चे के साथ मारपीटाई की गई थी, पहले इन्होंने लड़के को मारा था अकेला बंद करके, फिर हम लोगों को पता चला तो इन्होंने हमारे बच्चे की गलती निकाल दी। हमने बच्चे से माफ़ी मंगवाई, हमने खुद ने भी माफ़ी मांगी उससे कि चलो छोड़ो, आपसदारी की बात है, हम गलती मान रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब थोड़े है कि आप लड़के को मार ही दोगे जान से। चाहते तो हम भी लड़की को मार सकते थे। अभी लड़की हाथ उठा रही है, लड़की बिल्कुल नहीं डर रही। अब लड़की कह रही है लड़का गलत है, और लड़की की फोटो है हमारे मोबाइल में, सबके पास है फोटो, कोली भरती होगी। और इससे ज़्यादा लड़के ने थोड़ी कोली भर ली होगी। पहले लड़की ने हक करा होगा, तभी तो लड़के ने हक करा होगा उसको। मतलब अपनी गलती छिपाने के लिए। जी, गलती तो दोनों की है, लड़के की भी है लड़की की भी है। बिना हक करे तो दोनों आपस में हक नहीं कर सकते ना। मगर सिर्फ कार्रवाई जहीर पे क्यों? हाँ, बस दोनों को गलत करते, दोनों को बताते, रिपोर्ट करा देते, कुछ भी करते थे। मारना जरूरी थोड़े थे, वो भी इतनी बेदर्दी से। और जब एक बार बात हो गई है, आप लोगों ने अपनी गलती मान ली, बच्चे को समझा दिया, तो वो भी तो अपने बच्चे को समझा सकते थे। हाँ, बस यही हम चाहते कि वो भी तो समझा सकते थे। हाँ। अगर ऐसी बात थी तो रिश्ता कर दो, शादी कर दो, इज्जत दोनों तरफ घर की रह जाएगी। सही बात है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्हें तो खून ही चाहिए था। मतलब एक परिवार बर्बाद। जी, उसकी माँ को, उनका बड़ा लड़का डॉन है, उन्हें तो बस उस डॉन के ऊपर कूदती है वो। मतलब क्रिमिनल फैमिली है। जी, क्रिमिनल फैमिली है। एक कांडी, ये जो हमारा मोहल्ला है ना,
कोई भी आपको बता देगा मुझसे अलग। उनके साथ यहाँ से काफ़ी क्रिमिनल केस हो चुके, किसी से 75,000 रुपये अड़े, किसी से 10,000 अड़े, किसी की बेटियों को नंगा करके मारा है। यहाँ ये काम हो चुके हैं और महल्ले के अंदर भी हो चुके हैं। और मैं ये बात नहीं, आप किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। अगर हम गलत है तो हमें गलत कहेंगे, वो बच्चा गलत हो या उस बच्चे का बाप मेरा भाई। आज तक महल्ले में पैदा हुए, बड़े हुए, शादी हुई, कोई भी नहीं बता सकता किसी के साथ झगड़ा भी हुआ हो। अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जी जी। तो क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है आप लोग? नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है, उसकी माँ भी जानी चाहिए। संतुष्ट तो जब होगी, हमारा बच्चा तो आएगा नहीं, मगर इंसाफ तो मिलना चाहिए उसे मरे हुए को। आप कौन है जहीर के? मैं ज़हीर जो इंतकाल हो गया, जिसका उसका चाचा हूँ, अहमद अली नाम है मेरा। लड़के को बुलाया माफ़ी के बहाने कि तुझे माफ़ कर देंगे। वो बिना बताए फैक्ट्री से आ गया, काम सीख रहा था सीट कवर का, बाइक सीट कवर का। वो वहाँ से आ गया कि शायद माफ़ कर दें, गलती हो गई। हमने भी समझाया उसे, 4 भाई हैं हम, चारों ने समझाया अलग अलग। बुआओं ने भी समझाया उसकी कि माफ़ी मांग ले बेटे, आगे से ऐसी गलती ना करिए। हमने प्लान बनाया कि इसे बाहर भेज देंगे यहाँ से, बेंगलोर। भाई एक मेरा बेंगलोर काम करता है, तो उसके पास भेज देंगे, ना होने का ना लड़ाई होगी। पर उन्होंने धोखे से बुला के और जाफराबाद में अंदर माफ़ी मांग देने की बजाय उनने माफ़ी मांगी जब, तो उसे कहा अब तुझे माफ़ नहीं करा जाने का, एक ही बार तुझे साफ़ करा जाएगा। और इतने कहने के बाद उसके पेट में उन्होंने पेचकस मारा या छुरी मारी, वो तो देख नहीं पाए हम, क्योंकि सिर्फ मेरा भतीजा है चश्मदीद गवाह, छोटा, लगभग 8-9 साल का है वो, जो उसके साथ था उस वक्त। इससे अलावा बाकी मतलब नोकीले हथियार से कोई भी चीज हो सकती है। हाँ। उससे वार किया गया है। पेचकस, छुरी, या कुछ भी हो सकता है। कटर, धागा काटने कटर होता है और नोकीला ही होता है। उससे वार किया गया है लगातार। जी। और जिससे बताया जा रहा है कि वहीं उसकी डेथ हो गई है। जी जी, वहीं हाथ के आते डेथ हो गई उसकी। पुलिस जब, या आप लोग जब वहाँ उसको लेके गए जग प्रवेश, तो पुलिस ने जब साथ में गई है तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। जी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप लोग? हम इंसाफ चाहते हैं सर, क्योंकि उसके बाप का 3 दिन पहले ये कहना था कि तेरे लड़के को बख्शूंगा नहीं। उसके हमने हाथ तक के जोड़े और ये कहा कि जब दोनों के दिल मिले हुए हैं तो भाई हमें कुछ चाहिए भी नहीं, आप निकाह कर दो, तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी। वो तो लड़के की चाहते थे, जगह मुँह मार ले, फिर वैसे ही हमारी भी इज्जत रह जाएगी। हम नहीं चाहते, खानदान की है, हमारे चाचा की लड़की है। पर उनने बिल्कुल भी रहम नहीं करा, और लड़का पूरा मोहल्ला बता देगा हमारा लड़का कैसा भतीजा था मेरा। बीए कर रखा था उनने, 12वीं करके, पढ़ा लिखा था, समझदार था, पर उसे माफ़ी नहीं मिली। हाथ जोड़े उनने, उसे माफ़ी नहीं मिली। सर इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ हमें, और दूसरा रात से हमें परेशान करा जा रहा। निकलते बढ़ते उसकी माँ बहनें गाली है, अश्लील गाली है। अभी भी? जी, अभी भी धमका रहे हैं? ये डिफेंस में है मेरी बहन। मुझे मारा, मैं थाने कंप्लेंट करके आई हूँ। मुझे मारा इन लोगों ने, अभी गाली गुपाड़ कर रहे थे। मैंने इनको समझाया गाली मत बको, गाली मत बको। मुझे गाली बक रहे थे, मैंने कहा मुझे गाली। फैमिली वाले? लड़की जो लड़के की फैमिली वाली लड़कियां है ना, उन्होंने मेरे बाल पकड़े और मेरा हाथ मोड़ा। मेरा बच्चा गोद में था, खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे के लग जाती फिर। हम कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन गालियों के जरिए, छींटों के जरिए ऐसे करा जा रहा है। और जब रोका है तो मेरे बाल पकड़ के, मेरे अभी बांधे मैंने बिल्कुल आते में बाल, इन्होंने मेरे बाल पकड़ के लड़कियों ने खींचे हैं। ये अच्छी बात नहीं हुई इनकी, आप ही बताइए। हाँ, एक तो हमारा मर गया है, ऊपर से हमें उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, हमें गालियां बके जा रहे हैं। ऐसी गालियां बकेंगे, कच्ची गालियां के बर्दाश्त हो जाती हैं क्या? हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? हमारा मर गया, हम इनसे सुने और हम बर्दाश्त भी करें इन लोगों से। मतलब अभी भी डराने की और धमकाने की सुबह भी धमकियां दी थी हमारे भाई को। सर धमकी दी है मेरे भाई को, फाड़ के थाने चले जाओ, और कह के गई है कपड़े फाड़ के थाने लेके जा रही हो कि हमारे साथ जबरदस्ती कोशिश करी है। अच्छा। हाँ, ये किराएदार है यहाँ के। लड़की की माँ ने भी बोला है लड़की से, कहने लगे कपड़े फाड़ और थाने जाके इनकी कंप्लेंट कराएंगे कि हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है। अच्छा, लड़की को ट्रेन किया जा रहा है? जी, और अभी हम थाने गए थे तो वहाँ से भी उन्होंने बोला कि आप जाइए, पुलिस आपके वहीं पहुँच जाएगी। वो भी लड़की को लेके गई है। बताओ मतलब लड़की को थाने लेके ये पैसा बनाने जाने की कोशिश हो रही है। इनका यही पैसा है। अभी पहले भी कुछ कांड हुआ था तो वहाँ पर एक कोई रहता है, उनसे भी 75,000 रुपए लिए थे उन्होंने। यहाँ पीछे गली में केस हुआ था तो उनसे भी 10,000 रुपए लिए थे इन्होंने। कितने केस बताऊँ? जो केस में जानती हूँ वो बता सकती हूँ। इनका तो काम ही यही हो गया सर। तो यहाँ पे मौके का फायदा उठाया कि कोई भी नहीं है घर में, और जब उसे बुला के वहाँ से धोखे से हमला किया गया। जिनका लड़का है वो, जिनके लड़के का इंतकाल हुआ है, बड़े भाई,
उन बड़े भाई को खुद उठाने के अंदर ही धमकी लड़के की माँ ने दी है। भाई आएंगे आप अंदर ही जी कि तू अच्छा नहीं कर रहा, हमारा नाम लिखवा के इसका देखिए क्या होगा। मेरा लड़का आ रहा है चंडीगढ़ से, वही जिसे मैं बता रही हूँ कि उनका लड़का आ रहा है। अब मेरे भाई ने मुझे खुद बताया, अभी मेरे भाई आ जाएंगे बॉडी के साथ, आप उनसे पूछ सकते हैं इस चीज़ को। आप देख सकते हैं इस वक्त जो परिवार है उसका रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं ज़हीर अब्बास की मौत के बाद। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोग एकजुट होकर जो आरोपी है उसको पकड़ने की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से जो फूफा थे उन्होंने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। ऐसे में सोचिए कि क्या आज इंसानियत कहाँ जा रही है। अगर प्रेम प्रसंग भी था तो इस बात को अच्छे से सुलझाया जा सकता था, इस बात को बिठाकर समझाया जा सकता था। तमाम जो समाज के लोग होते हैं उनके साथ बैठकर बात की जा सकती थी, लेकिन आज आपस में लोग इस मामले को सुलटाना चाहते हैं। ज़हीर अब्बास की जो उम्र है वो महज सिर्फ 19 साल है। 19 साल एक बचपना होता है। इस बचपना में हो सकता है कि ज़हीर अब्बास ने कोई गलती कर दी हो, लेकिन ऐसे में अगर बैठकर उसको समझाते तो हो सकता था कि उसकी जान बच जाती और इन लोगों को इस तरीके की जो हरकत है, हत्याएं हैं, अब इसका क्या अंजाम होगा उस अंजाम से भी बच जाते। अब इस परिवार को जेल की भी रोटी खानी पड़ेगी और इस परिवार ने अपने बेटे को खो दिया। प्रेम प्रसंग में आखिरकार लोग इस तरीके का कदम उठा लेते हैं और जो दूसरा परिवार होता है वो गुस्से में आकर इस तरीके से हत्याएं और कई ऐसे कदम उठा लेता है जिसमें उनको पछतावा होता है। ऐसे में यही एक सॉल्यूशन निकलता है कि परिवार को साथ बिठाकर और तमाम ऐसे लोगों को साथ बिठाकर आपस में एक दूसरे को समझाया जा सकता था कि आप इस तरीके से प्रेम प्रसंग में मत पड़िए। परिवार नहीं मानेगा, अगर परिवार तब भी नहीं मानता तो कोई और सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। अब सोचिए कि दोनों परिवार ने जिंदगी खराब हो गई है। ऐसे में पिता और बेटा अब जेल में रहेंगे और ज़हीर अब्बास ने जान से हाथ धो डाला और परिवार जो ज़हीर अब्बास के माता पिता थे उन्होंने अपने घर के एक चिराग को खो डाला।